श्राद्ध पक्ष में कि पंचमी का श्राद्ध था, पितर आए पर आपके यहाँ पर उनको भोजन नहीं मिला, वो पंचमी के दिन का श्राद्ध नहीं जीम पाए, चले गए। पितरों को छोड़ा जाता है, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला पितर चले जाते हैं। चंद्रलोक से पितृलोक के बीच में एक पितृलोक का सीढ़ी पड़ती है, जीना सड़ा सीढ़ी जिसपे पितर चढ़ के पितृलोक जाता है। उस सीढ़ी पर कौन रुकता है? उस सीढ़ी पर पितर पितृलोक की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाते हैं। अंदर जो पितर जाते हैं वो पितर जब अंदर जाते हैं, जाने के बाद बात करते करते जाते हैं कि हमारे बेटे ने हमको खीर खिलाई, हमको पूरी खिलाई, और उनके मुख से जो राल टपकती है तो जो पितर भूखे रह जाते हैं वो पूरा साल उनकी राल को चाटते हैं और बद्दुआ देते हैं कि हमारे बेटे 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 इतने बेटे और हमको भूखा छोड़ दिया। तो वो बद्दुआ देते हैं जिसके कारण बस पितृदोष होता है। और फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये पितृदोष हो गया। पितृदोष क्यों हुआ? क्योंकि वो भूखे रहे। 33 कौटी देवताओं को बिठाकर तब भगवान शंकर ने हाथ में गंगा का जल लेकर उस अश्व पर छोड़ा तो उसको कपूर बना दिया। कपूर बनाकर उसको यज्ञ में समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु से कहा, सुनो विष्णु, यज्ञ की पूर्ण आहुति पर ये कपूर के रूप में ये अश्वमेध यज्ञ के अश्व को दान दिया गया है। अर्थात पृथ्वी पर मनुष्य यदि अपने घर में आरती पूजन में कपूर को प्रज्वलित करेगा तो उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल उसी समय पर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हर आरती के पूजन के बाद कपूर का टुकड़ों की प्रसन्नता का ध्यान रखा जाता है। तो उसमें सबसे मूल होता है गाय का गोबर की अलोनी जो बनाते हो, कंडा गोबरी, और उस गोबरी में उस कंडे पर जलाने के बाद उसमें घी और गुड़ या शक्कर मिलाकर उसकी धूप देना। ये बड़ा क्यों महाराज? शिव महापुराण की कथा कहती है अन्न 5 रात्रि तक हमारे शरीर के अंदर रहता है। कितने रात्रि? 5 रात्रि। दूध 7 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है और दही 20 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। केवल एक घी गौ माता का ऐसा होता है जो 1 महीने तक हमारे शरीर में रहता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गाय का गोबर का जो कंडा होता है गोबरी, उस कंडे को जलाकर उसके अंदर घी और गुड़ का धूप दिया जाता है और वो धूप हमारे पितरों की तृप्ति का केंद्र बने। पक्ष में जब हम शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाए तो उसी जल को धीरे 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 27 बार भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। कितनी बार? 27। या फिर 27 मनके की माला से जब करें उसका फल क्या होगा? भगवान शिव अपने रूप रखकर इन पितरों को वो भाग देना चालू कर देते हैं। भूल से भी 16 श्राद्ध के 16 दिन में से एक दिन भी अगर हमने एक ही पानी का कलश, एक ही लोटा, ऐसा नहीं कि तुम्हें 27 बार पानी भर के चढ़ाना, लोटा एक ही है, कलश एक ही है, और उसको धीरे 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 कर 27 बार छोड़ दिया जाता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर रोज हमारे पितरों को, रोज हमारे पूर्वजों को अगर हमने तर्पण भी नहीं किया है, जल भी नहीं दिया है, और शंकर भगवान को 27 बार जल का भाग हम समर्पित करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो हम नहीं भी दे पाए तो एक बार में पूरे 16 दिन का जल हम अपने पूर्वजों को प्रदान कर देते हैं। 5 स्थान बताए हैं। 2-5 मिनट में भी आपका ध्यान कितना केंद्रित होना चाहिए वो स्थान बताओ, कितना केंद्रित होना चाहिए। पहला, जिस समय पर तुम्हें समय मिले, तुमको लगे कि अब मेरे को भगवान को दीप लगाना, दिया लगाना, 5 स्थान पर तुम्हारे ध्यान की केंद्रता होना चाहिए। पहले नंबर पर दीप लगाते समय, जिस समय पर भगवान को आप लोग दीपक लगाते हैं, दिया लगाते हैं, किसी से चर्चा मत करो, फालतू की कोई बात नहीं होना चाहिए। दीप लगाना मतलब ज्योति को उत्पन्न करना, और ज्योति को उत्पन्न करना मतलब ज्योतिर्लिंग को प्रकट करना। दीपक की जो ज्योति है वो ज्योतिर्लिंग का ही प्रतीक है, ज्योतिर्लिंग का प्रतीक। इसलिए दीपक लगाते समय व्यर्थ की किसी से बात ना करी जाए। दीपक लगाते समय किसी से व्यर्थ की बात ना करते हुए जिस दीपक को आप प्रज्वलित कर रहे हो, जिस दीपक को आप लगा रहे हो, आपका ध्यान उस शिव की ज्योति में केंद्रित होना चाहिए। भगवान शंकर की ज्योति में आपका ध्यान केंद्रित।
और शिव की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, भगवान शंकर की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, तब आप स्वयं भगवान शिव का साक्षीकरण 2 क्षण में करो। तो दीप जलाते समय चाहे मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे घर के अंदर मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आप घर के दरवाजे पर दीपक लगाओ। दीपक लगाते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित दीप में जो ज्योति है, ज्योति में जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योति का दर्शन करते समय अपने ध्यान को केंद्रित करो। दूसरा, भगवान शंकर को, सूर्य नारायण भगवान को, तुलसा महारानी को, बेलपत्र को, आंवले के वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को, बट वृक्ष को, शमी वृक्ष को जब आप जल चढ़ाएं, तो जल चढ़ाते समय भी व्यर्थ की बातें ना करते हुए, जल चढ़ाते समय जल की जो धार है उस धार पर अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उस प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, उस धार पर आपका जल की जो धार हो, उस धार पर आपका ध्यान केंद्रित हो। दीपक की ज्योति पर आपका ध्यान केंद्रित हो, जल की धार पर आपका ध्यान केंद्रित हो। तीसरे नंबर पर कहा गया, तीसरा स्थान जो कहा गया, जब भगवान शंकर के मंदिर में, देवता के मंदिर में, देवालय में, शिवालय में जब आप भगवान को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए नीचे झुके हो, उस समय पर आपका ध्यान भगवान के चरणारविंद में केंद्रित होना चाहिए। ये तीसरे नंबर का स्थान है। ज्योति, ज्योति, जलधार, चरणारविंद को नमन करना, तीसरा। और चौथा स्थान बताया, नंदी के पास जब आप बैठो, हमने पहले भी कथा में कहा, जब कोई बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी आपकी जिंदगी में यदि आ गई हो, तो नंदी के पास शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद 2 मिनट, 2 क्षण, 1 मिनट, 5 मिनट, जितना मिल जाए, आधा मिनट, 1 सेकंड नंदी के पास बैठना चाहिए। नंदी के पास। और कौन सा स्थान बताया? तो कहा नंदी का जो पांव, आगे का एक चरण नंदी का उठा हुआ रहता है। दर्शन करें आप लोगों ने, किस किसने करें, जरा उठाओ, करें सब लोगों ने। नंदी का आगे का एक पांव उठा हुआ होता है। तो नंदी, जब तुम कोई विषम परिस्थिति में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत कष्ट में हो, और बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन में हो, कोई चिंता में हो, कोई बात अगर तकलीफ की है, तो नंदी का जो पांव उठा हुआ रहता है, उस पांव के पास में थोड़ी देर, नंदी के साइड में थोड़ी देर, 1 सेकंड, आधा सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप बैठो और थोड़ी देर बैठकर बाबा की ओर ध्यान को केंद्रित करो और अपने मन की बात कह दो। वो चौथा स्थान बताया, मन को केंद्रित करने। पांचवा स्थान, जब सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, कोई सही रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा हो, सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, तो पांचवा स्थान, यदि मेरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर जलाधारी लगी हो, तो मंदिर में गए, शिवालय में गए और भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर यदि जलाधारी लगी हो, तो जब आप भगवान शंकर के मंदिर से बाहर निकल रहे हो, तो बाहर निकलते समय अगर आपको दरवाजे पर खड़े होकर जलाधारी का यदि दर्शन हो जाए, तो 2 क्षण के लिए उसका दर्शन भी केंद्रित कर सकते हो। ये 5 स्थान ऐसे हैं जिन स्थान पर अपने भगवान के चरणारविंद को, भगवान के दर्शनों को केंद्रित किया। पांच सभी लोग बोलेंगे साथ में। पहला, जम के बोलो, जरा जम के बोलो, आवाज नहीं आ रही। दीपक की ज्योति। दूसरा, जम के बोलो जरा, जल की धार। तीसरा, चरणों को प्रणाम करना। चौथा, नंदी के पास में, चरण के पास में बैठकर अपने मन की दशा को कहना। और 5वां, भगवान के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है। घर के अंदर धूप छोड़ने के बाद पितृपक्ष में 16 दिन जिस घर में धूप छोड़ने के बाद हाथ की अंजलि में जल लेकर नहीं छोड़ा जाता था, केवल धूप छोड़ दी और अंजलि में से पानी नहीं छोड़ा गया। गाय को श्राद्ध पक्ष में रोटी निकालकर खिला दी, थोड़ा सा जल गाय को नहीं दिया गया। कौवे को रोटी दी गई, कागा को भोजन दिया गया, जल नहीं छोड़ा गया। ब्राह्मण को भोजन कराकर
उसको जल नहीं दिया गया। तो इस महाशनि का काम क्या था? श्राद्ध पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, देवताओं को जो भाग मिलता था, पितृ पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, जिसमें जल नहीं छोड़ा जाता था, उस भाग के, उस घर की 71 पीढ़ी का पितरों का हिस्सा ये महाशनि अपने खाते में ले लेता था, उसको अपने पक्ष में रख लेता था। तो पितृ उससे तरसते थे, उस भोजन के लिए तरसते थे। आप जरा विचार करिएगा। वैसे तो आप लोग सब समझदार हैं, वैसे तो आप लोग सब अगर धूप छोड़ते होंगे तो जल जरूर छोड़ते होंगे। बोलो सही है, देते हो ना जल? अगर अग्नि में तुमने थोड़ा सा भाग दिया है तो वहां पानी का छोड़ना जरूरी होता है, जल का छोड़ना जरूरी होता है। जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के खाते में चले जाता है, जल नहीं छोड़ा तो वो भाग महाशनि के पास पहुंच जाता है, महाशनि के खाते में। अब महाशनि उस भाग को एकत्रित करता गया। जब उसने बहुत सारा भाग एकत्रित कर लिया तब उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। जब महाशनि के पास में जब बहुत सारा भाग आ गया तो उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करा, जैसे आक्रमण किया तो देवलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा, इंद्रलोक पर अपना कब्जा जमाने लगा। महाशनि ने आक्रमण करते सब जगह पर अपना कब्जा जमा लिया। महाशनि का काम क्या है? महाशनि का कर्म क्या है? अगर वो धूप छोड़ने के बाद पानी नहीं डलता है, जल नहीं दिया जाता है, पितरों को जल नहीं प्रदान किया जाता है, तो वो भाग जो महाशनि लेता है उसका स्थान हमारे घरों में भी बनता चले जाता है। उससे होता क्या है? तो कहा गुरुजी, देव पितर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में मान लो 1 रुपया कमाकर लाया जा रहा है, घर के अंदर यदि 1 रुपया आ रहा है तो सवाया खर्च हो रहा है, घर में धन दिख नहीं रहा। एक जरा सा बर्तन रखा है, उसके पीछे घर में विवाद हो रहा है, तो समझ लो ये महाशनि का भाव प्रबल हुआ है। घर में बच्चे, एक बेटा बीमार हुआ, एक बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, दूसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, तीसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, छोटे बीमार होते होते बड़े बीमार होने लगे, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, समझ लो महाशनि का प्रभाव है। मतलब तुमने कि तुम्हारे घर में अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उन्होंने धूप तो छोड़ दी, पर किसी ना किसी ने जल देने से उसको जल प्रदान नहीं करा। गाय को रोटी तो श्राद्ध पक्ष में दे दी पर जल नहीं दिया गया। गाय को अगर रोटी देने जा रहे हो तो थोड़ा सा बाल्टी में पानी भर कर ले जाओ, अगर बाल्टी में भी पानी नहीं ले जा सकते, थोड़ा सा जल उसके मुख पर जरूर देना चाहिए कि वो जल का आचमन कर ले। कौवे को अगर भोजन दिया है, कागा को अगर भोजन दिया, थोड़ा सा जल का भाग भले कटोरी में भर कर ले जाओ और छत पर थोड़ा सा भाग जल का छींटो, पर छींटना जरूर है। बेटियों से निवेदन है, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, अगर तुम्हारे घर में 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल भी हो गए, 10 साल भी हो गए, संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन अपना जो पानी का हंडा होता है, परिंडा होता है, क्या बोलते हैं हैदराबाद में, हमको उसको नहीं मालूम, जहां पर पीने का पानी भरते हैं, हंडा बोलते हैं, मटका बोलते हैं, बाल्टी पानी की या हंडा, मटका, गगरा, जो भी भर कर रखते हो रसोई घर के अंदर पीने का, उस पानी के भरे हुए हंडे के पास में पितरों का स्थान होता है। वो पितरों के स्थान के पास में कटोरी में थोड़ा सा दूध रखिए, एक बेलपत्र रखिए, और वो बेलपत्र और दूध को आप प्रतिदिन 16 दिन तक लगातार शिव जी को रोज रखो, रोज समर्पित करना प्रारंभ करो। बस बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और दूध जहां अशोक सुंदरी का स्थान है, आपको मालूम होगा, ये जलाधारी, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्त कमल, और सामने जो चरण है जहां से पानी बहता है, राइट भाग गणेश जी का, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसको अशोक सुंदरी कहा जाता है। शंकर भगवान की 6 बेटियां हैं, 6 बेटियों में शंकर जी के ऊपर जो कलश रखा होता है, उसमें से जो बूंद बूंद पानी गिरता है, वो कलश 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर और एक बेटी अशोक सुंदरी। सामने जो मोटी सी लाइन होती है जहां से शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी गिरता है, उसके बीच में जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। तो जिसके यहां संतान का यदि सुख नहीं है तो 16 दिन एक प्रयास करें, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी के ऊपर तो चढ़ाएं बेलपत्र जो तुमने परिंदे के पास, हंडे के पास रात्रि को रखा है, 16 दिन के रोज एक बार रखो और रोज एक बार चढ़ाओ। रखा, वो दूध को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। 16 दिन कर देखिए, उसके 3 महीने के अंदर देवाधिदेव महादेव की कृपा से गर्भ जरूर ठहरेगा, शिव की कृपा जरूर है, शंकर की करुणा। कितना सुंदर कहा है, पितृदोष काय से समाप्त होता है, तो स्कंद पुराण में लिखा, घर का 1 लोटा पानी भरो, 1 कलश में जल भरो, अपने घर में घूमो और उस पानी को ले जाकर शंकर जी को चढ़ा दो, क्योंकि शिवलिंग
पर चढ़ाएंगे तो वो पानी जलाधारी से जाएगा। जलाधारी क्या है? माता जी का हस्तकमल, पार्वती जी का हस्तकमल। तो ये संपूर्ण जब शिव परिवार वहीं पर है तो तुम जब पानी चढ़ाओगे तो वो पार्वती को लगेगा, और पार्वती इतनी खुश होती है कि पितृलोक में अपने पितरों को कहती, अपने पिताजी को कहती है, पिताजी इसके घर का जल मेरे पास में आया है, इसके पितरों को दे देना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर पर एक लोटा अगर पानी आप प्रतिदिन चढ़ा रहे हो तो पितरों को तर्पण की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको पानी स्वयं पार्वती जी अपने पितृलोक में भेज देती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, मौका मिले वस्त्र दान अपनी जगह पर है, स्वर्ण दान अपनी जगह पर है, मुद्रा दान अपनी जगह पर है, भूमि दान अपनी जगह पर है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अन्न दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो दिया वो प्राप्त, अन्न से बड़ा कुछ दान है ही नहीं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए और शिव जी का नाम ले, बाबा बर्फानी का जय जयकार होता ही क्यों? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। भले कितने भी वीआईपी कॉटेज में रह लो, भले तुम कितने भी आनंद के साथ रह लो, पर घर की याद जरूर। तो मैना, धन्या, कला तीनों देवियां पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई कहती हैं, हमें पितृलोक की याद आती है। पितृलोक हमारा लोक सर्वश्रेष्ठ है, और ये सत्यता है। पितृलोक क्यों श्रेष्ठ है? तो माता मैनावती से पूछा गया एक बार, हिमालय राज ने पूछा कि मैना तुझे अपने पिता का घर पितृलोक इतना प्रिय क्यों है? तो मैना जी ने कहा कि जब पृथ्वी पर कथा होती है, मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जब कथा होती है, भगवान शंकर की यह पवित्र धरा मृत्यु लोक में जब भी विष्णु महापुराण की कथा होती है, जितनी देर तक कथा के पंडाल में जितने लोग बैठकर कथा श्रवण करते हैं, या किसी भी माध्यम से जितने लोग, जैसे आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, आप जहां जहां बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं अपने अपने घरों में, जितनी देर तक आपका ध्यान शिव महापुराण की कथा में रहता है, उतनी देर तक भगवान वैकुंठ छोड़कर पितृलोक में पितरों के ऊपर हाथ रखकर कथा को श्रवण करते हैं। अब आप लोग जितने लोग बैठे हो, आपके पूर्वज, आपके दादा परदादा 71 पीढ़ी में, कोई महिला है, बेटी है, उसकी 71 पीढ़ी, कोई पुरुष है, उसकी 71 पीढ़ी। तो जितने लोग भी आस्था चैनल पर कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, या बेलूर की इस पवित्र कृष्णेश्वर महादेव की इस पवित्र हॉल में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप जितने भी सुन रहे हैं, आपके पूर्वज, आपके पितर, आपके देवता, आपके दादा परदादा 71 पीढ़ी में जहां कहीं पर भी होंगे, वो पितृलोक में जब बैठे रहेंगे, आप कथा श्रवण कर रहे होंगे, उस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा, इंद्र, 33 कोटि देवता पितृलोक में जब तक आप कथा सुनते हो, उतनी देर तक वो पितृलोक में हमारे पूर्वजों के पास उनके कंधे पर हाथ रखकर ऐसे श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं और वर देते हैं। देख तेरे परिवार वाले कथा सुन रहे हैं, देख तेरे परिवार वाले कथा करवा रहे हैं, देख तेरे परिवार वाले 3 घंटे तक कथा में अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने मन को लगाए हैं। ये कथा तेरे पूर्वजों के आनंद में ये श्रवण कर रहे हैं। मैं 16 दिन के श्राद्ध में भगवान नारायण कहते हैं, मैं वर देता हूं कि जो पितृपक्ष की कथा श्रवण करता है उसकी मनोकामना देवादिदेव महादेव पूर्ण कर देते हैं। ये नारायण वचन देते। शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्ष प्रजापति के पुत्रों को देवऋषि नारद ने भजन में लगा दिया। एक बेटी हुई जिसका नाम था स्वधा। क्या नाम है उसका? जम के बोलिए तेरा स्वधा। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, पंडाल में, फेसबुक यूट्यूब पर, तर्पण शिव महापुराण में इस नाम का उच्चारण 5 बार आप लोगों को करना है। यह स्वधा दक्ष प्रजापति की बेटी है और पितरों की धर्म पत्नी है। इस पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम लेने से, अगर हमने कंडा, गोबरी, गाय का जो गोबर होता है कंडा, उसको जलाकर अगर धूप नहीं दी हो, या किसी ब्राह्मण को भोजन आदि नहीं कराया हो, या तिलांजलि तर्पण नहीं करा हो, पिंड नहीं दिया हो, या श्राद्ध पक्ष में किसी को कोई दान ना करा हो, तो उसका दोष ना लगे, उसके लिए तर्पण शिव महापुराण में पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम का स्मरण आप और हमको साथ में करना। सभी लोग एक साथ में बोलेंगे, स्वधा 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 स्वधा। बस ये 5 बार जो उच्चारण आपने पितरों की धर्मपत्नी स्वधा का करा है, जिस समय पर पितृलोक से आर्यमा देव के साथ में हमारे यहां पर आते हैं, और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहां पितृदोष है, आपको कह दिया कि पितृदोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा। पितृदोष है, एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है,
पानी का जो मटका है, हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए। कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त हो। मात्र स्वधा का स्मरण बहुत। हम तो उनसे भी कहेंगे जिनका बार बार एक्सीडेंट होता हो, जो बार बार गिरते पड़ते रहते हो, बार बार एक्सीडेंट होता हो, बार बार उनको चोट लगती हो, बार बार, और उनको भी कहेंगे जिनको सर्दी की बीमारी या दमे की बीमारी या श्वास की बीमारी, उनसे भी कहेंगे कि श्राद्ध पक्ष में एक चावल के दाने का प्रयोग स्वधा नाम से अवश्य करें। चलने में दम नहीं भराएगी, श्वास नहीं भराएगी, और दूसरा जो सर्दी का जिसको कोटा होता है, बार बार सर्दी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, कफ बना रहता है, उनके लिए भी स्वधा नाम का स्मरण। महाराज स्वधा नाम का स्मरण। दक्ष प्रजापति के घर में बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था स्वधा। स्वधा का जन्म लेते ही स्वधा श्वेत वस्त्र को धारण करती थी। कोई वस्त्र अगर स्वधा पहन रही है तो श्वेत वस्त्र धारण कर रही है। एक दिन माता प्रसूति ने स्वधा को बुलाया, स्वधा आप इधर आओ। स्वधा आई, हाँ मां। बेटी, जब घर में इतने सारे आभूषण हैं और घर में इतने सारे आभूषण जब रखे हुए हैं, तो तुम उन आभूषणों को धारण क्यों नहीं करते? उन आभूषणों को क्यों नहीं पहनते? घर में इतने सारे वस्त्र रखे हैं तो तुम उन वस्त्रों को धारण क्यों नहीं करते? स्वधा कहती है, मां, संसार सागर में जब किसी के प्राण छूट जाते हैं और प्राण छूटने के बाद वो जीवात्मा अगर अच्छी जीवात्मा है तो वो देवलोक चली जाती है, जो बुरी जीवात्मा है वो भटकती रहती है, भटकती है। मां, उन जीवात्माओं के कल्याण के लिए मैं श्वेत वस्त्र धारण करता हूं। श्वेत वस्त्र, श्वेत चावल का दाना, श्वेत दूध, श्वेत दही, श्वेत शकरखंड, श्वेत पुष्प, श्वेत जनेऊ, श्वेत वस्त्र, ये मेरे शंकर भगवान को अति प्रिय लगते हैं। उसका कारण है कि उनको पितरों को मुक्ति देना होती है, पितरों को मोक्ष देना होता है। आज एक प्रश्न किसी ने सीहोर ऑफिस में भेजा है कि गुरुजी, हमको श्राद्ध पक्ष में हम जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या हम किसी को भोजन कराते हैं तो वो हमारी जीवात्मा को क्या वो मिलता है? क्या विचार है भाई? अशोकनगर वालों बोलो जरा जल्दी से। प्रश्न भेजा है किसी ने। हम अगर किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, हम किसी को भोजन दे रहे हैं तो वो हमारी जीवात्मा को मिलता है। 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न का उत्तर जरा देखिएगा, बड़ा ध्यान रखना। और जिसने प्रश्न करा है उत्तर प्रदेश से, वो ध्यान से सुनना भाई। हमने ब्राह्मण को भोजन कराया, हमने संत को भोजन कराया, हमने गुरु जी को भोजन कराया, तो वो मिलेगा। पहले तो ये अंदाजा करिए कि आप भोजन दादा ससुर के नाम से करा रहे हो तो दादा ससुर का नाम लेना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? गोत्र बोलना पड़ेगा। उसका कारण क्या होता है कि हमने पत्र लिखा और ये पत्र लिखकर हमने इसको मोड़कर हमने वो डाकघर के डब्बे में डाल दिया। हमने नाम लिखा, पता लिखा, पिन नंबर लिखा, एड्रेस पूरा लिखा, मोबाइल नंबर पूरा लिखा और हमने डब्बे में डाल दिया। अब पूरे अशोक नगर में चौराहे चौराहे पर ढेर सारे डाकघर के डब्बे लगे।
इन सब डब्बों में से चिट्ठी इकट्ठी होती है, एक जगह पर आती है, बड़े डाकघर में पहुंचती है, बड़े डाकघर में से छटकर फिर एड्रेस पढ़ा जाता है। एड्रेस में तुम्हारा नाम पढ़ने का बाद में पहले ये पढ़ेंगे कि पिन नंबर क्या है, फिर पढ़ेंगे कि शहर का नाम क्या है, उसमें लिखा होगा गुना और गुना का पिन नंबर डाला होगा, तो चिट्ठी को छाट छाट कर अलग रखते जाएंगे। अब गुना में ये चिट्ठी बड़े डाकघर में जाएगी, बड़े डाकघर में चिट्ठी पहुंची गुना के, अब वहां पर बैठकर छाटा गया कि बजरंग कॉलोनी के पास कौन रहता है, तो एलआईजी के पास कौन रहता है, तो चारभुजा नाथ जी के पास कौन रहता है, तो राजेश्वर मंदिर के पास कौन सा रहता है, कौन से वार्ड में रहता है, उसको छाट कर अलग रखा जाएगा। फिर वहां के डाकघर वाले व्यक्ति को, उस डाकिया को वो दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि ये चिट्ठी पहुंचा दो। अब जरा प्रोसेस देखिए, डाली थी अशोकनगर में, इतने सारे डब्बों में इकट्ठी होकर एक डब्बे की चिट्ठी एक जगह पर इकट्ठी हुई बड़ी डाकघर में, वहां से इकट्ठी होकर फिर दूसरे डाकघर में गई, वहां से फिर धीरे धीरे डिवाइड होती चली गई। उसी तरह तुम्हारी लिखी हुई डाकघर की चिट्ठी जब वहां तक मुंबई पूना तक जा रही है और सही जगह नाम और एड्रेस है तो सही जगह पहुंच रही है। उसी तरह अगर श्राद्ध पक्ष में तुमने ब्राह्मण को भोजन कराया है, नाम और गोत्र लेकर कराया है, तो वो उस तक पहुंचता ही है, ये निश्चित है, उस तक पहुंचेगा। फिर दूसरा प्रश्न किया उसने, गुरुजी से पूछ के बताना कि गुरुजी तो कथा में कहते हैं कि मनुष्य की योनि छूटने के बाद फिर कौन सी योनि मिलती है किसको मालूम, ये गुरुजी ने कथा में कहा। तो हम भी नहीं कह रहे झूठ की हमने कथा में नहीं किया, हमने कहा। तो उसने प्रश्न करा, अगर वो दूसरी योनि में होगा तो तुमने जो भोजन दिया हो सकता है वो सांप बन गया, चींटी बन गया, झिंगूर बन गया, शेर बन गया, तो वो खीर पूरी खाएगा क्या? और पंडित जी को तो खीर पूरी खिलाने का बोलते हैं। फिर जब वो दूसरी योनि में पहुंच गया तो उसको खीर पूरी कैसे मिली? पंडित जी से, गुरु जी से पूछ के बताओ। तो हमारा निवेदन है, जब हम यहां से रुपया अमेरिका भेजते हैं तो वहां हमारा इंडियन पैसा नहीं होता, वहां डॉलर में चेंज हो जाता है। उसी तरह खीर पूरी भी डॉलर में चेंज हो जाती है, जैसा वो खाएगा वैसा उसे मिल जाएगा। जब भारत की करेंसी, भारत का पैसा यहां से डाला आपने अमेरिका, तो अमेरिका में बदल गया, आपने ऑस्ट्रेलिया डाला वहां में बदल गया, आपने कहीं डाला नेपाल ले गए तो नेपाल की करेंसी में बदल गया। जब यहाँ का रुपया वहां पहुंचकर वहां के रुपये में चेंज हो जाता है, तो हमने जो खीर पूरी ब्राह्मण को दी है और तुम्हारे यहाँ का वो जीव सांप बना कि झिंगूर बना कि शेर बना कि गीदड़ बना, उसको उस रूप में जो वो खाता होगा उस रूप में मिल जाता। डॉलर चेंज, यहाँ की खीर पूरी चेंज, वहां जाते से। फिर तीसरा प्रश्न लिखा, अगर हमारे घर के पूर्वज शिव महापुराण की कथा सुन सुन के तर गए तो फिर हम श्राद्ध काय को करें? उनको तो मिलेगा ही नहीं, वो तो वैकुंठ पहुंच गए, फिर उनको श्राद्ध में भोजन कराने से मतलब क्या? तो हमारा इतना सा कहना है, यूपी वालों जो तुमने प्रश्न करा बहुत जोरदार करा रहे, तो एक उत्तर और अच्छे से सुन लो कि मान लो तुमने अगर श्राद्ध में भोजन कराया और तुम कह रहे हो उनका तो मोक्ष हो गया शिव पुराण सुनकर, फिर श्राद्ध करने से कौन सा फायदा? तो तुम भोजन कराओ, ये भोजन का फल वहां जाएगा। जैसे तुमने कोई सामान या रुपया मुंबई भेजा तुम्हारे रिश्तेदार किया और मुंबई में रिश्तेदार का मालूम पड़ा कि उन्हें घर छोड़ दिया या वो कहीं चले गए या वो कहीं समाप्त हो गए, तो वो रुपया वो सामान तुम्हारा वापिस तुम्हारे पास आ जाएगा। तो तुमने जो पुण्य करा है अगर उसने नहीं लिया तो वो पुण्य तुम्हारे खाते में वापिस आ जाएगा। इसलिए